हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों यूपी पैट के लिए। जैसे कि आपको पता है यूपी पैट का नोटिफिकेशन भी आ गया है। अभी एग्जाम के जो फॉर्म है वो भी फिल होंगे थोड़े से दिन में दोस्तों, लगातार फिर अभी 2-3 तारीख के बाद। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन 2 तारीख को आया है इसका। आप इसके एग्जाम के जो फॉर्म भी भरोगे और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को यूपी पैट के लिए। अब हम आपके लिए दोस्तों क्या लेके आए हैं, हम आपके लिए लेके आए हैं ये सारी की सारी क्वेश्चन सीरीज। इससे पहले 3 पार्ट हमने कवर किया। हमको आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन की वो सीरीज जो यूपी पैट में क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारी बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की, इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे इसी पैटर्न में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि यूपी पैट ज़्यादा पुराना नहीं है, 2-3 साल अभी हुए हैं इसको। उसके पहले जितने भी क्वेश्चन मान लो 2-3 साल से बनते हैं इसी टाइप पे, इसी कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो हमारे रिसर्चर ने हमने डिजाइन किए हैं, जो क्वेश्चन हमें मतलब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसी उस सारे पैटर्न को हम कवर करेंगे। यहाँ से आपका सिलेबस तो रिवाइज होगा ही होगा। उसके अलावा दोस्तों आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता लगेगा, एक क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये है 4th पार्ट। ठीक है, हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, हजारों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन कंडीशन क्या रहती है इसमें, जैसे एक वीडियो में 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में, उसकी हम 4 वीडियो लेके आते हैं आपके लिए। आप इसको लगातार डेली 1-2 वीडियो देखते रहिए, जितनी वीडियो डेली आती हैं कवर करते रहिए साथ साथ। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी तैयारी भी धीरे धीरे हो जाएगी और आपको ठीक आपका सिलेबस भी रिवाइज होता रहेगा। अब अगर आप सोचो कि एक ही दम में तैयारी कर लूँगा, अभी तो नोटिफिकेशन आया है, फिर मैं फॉर्म भरूंगा, उसके बाद जब एप्लीकेशन स्टेटस आउट होगा, मेरा एग्जाम पता लगेगा सेंटर, तब मैं पढ़ूंगा, तब नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा लेंथी होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं इसमें यूपी पैट में, तो आपको अभी से करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 to 100, ये है 4th पार्ट। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं। तो ये आपको पता ही होगा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा क्या आएगा दोस्तों, एमपी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया ऑफ इंडिया। एरिया के हिसाब से दोस्तों सबसे छोटा कौन सा है, ये है गोवा। कौन सा है, गोवा। जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों फिर क्या होगा, सिक्किम होगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये है नाइट्रोजन। क्या आएगा, नाइट्रोजन। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, अर्जुना अवार्ड इज गिवन फॉर। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है, ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन 2 खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 80, प्रसिद्ध नबका लेबारा उत्सव। ठीक है, कौन सा दोस्तों, नबका लेबारा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंध है इसका। तो इसका संबंध है, ये माना जाता है ऑप्शन 1 उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों, उड़ीसा में श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 81, अभी क्या है दोस्तों, इसको पढ़ना है आपको और इसके आधार पे हमें प्रश्न का उत्तर करना है। ठीक है, और इसको करने का तरीका ये होता है, आप पहले क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। उपयुक्त गणराश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि, मतलब कि इसको पढ़िए, जैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है आंसर करिए, आगे निकलिए, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम कम होता है, उस हिसाब से आपको सोल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, उपयुक्त गणराश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि, पढ़ते हैं इसके लिए, स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और सप्रियणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियां का उतना ही हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का।
इस इस स्वतंत्रता आंदोलन के समरण रखने का मुख्य कारण यह है कि जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वो धनी हो या गरीब हो, नर हो या नारी हो, अथवा विभिन्न संप्रदायों के इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्रता भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे। यह या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे और हम अपनी राय स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। तो अब बताना दोस्तों, उपयुक्त गंदास में लेखक के ने मुख्य रूप से बताया है कि, ठीक है, लेखक ने क्या बताया है कि महात्मा गांधी, ठीक है, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। दोस्तों पहले ही ठीक है, ठीक है, इसी के बारे में बात हुई है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो कैसा था, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, उपयुक्त गंदास के लेखक का उद्देश्य क्या था दोस्तों। पहला, जनतांत्रिकी से हानि बताना, अंग्रेजी राज्य के दोष गिनाना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हुई है, भारतीय स्वतंत्रता की बात हुई है, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम की बात हुई है, उसकी विशेषताओं की बात हुई है, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है दोस्तों। इसके लिए आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, धर्म में हस्तक्षेप ना करना। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। ठीक है, कैसे माना जाए। पहला कहता है इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। दोस्तों ये बात हुई थी, देखो सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध रखने मुख्य कारण यह है कि जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें हर देश के हर वर्ग, जाति, लोग सम्मिलित थे। ठीक है, तो ऑप्शन पहले ही करेक्ट हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सभी धर्म, जातीय वर्गों के, धर्मों के लोगों ने क्या लिया था, इसमें भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 85, उपयुक्त गंदास में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है। स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों, ध्यान रखना है, प्राप्त करने योग्य। क्या होता है, प्राप्त करने योग्य। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। एटी सिक्स मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप खुद से ट्राई करिए इसको। ठीक है, पैसेज भी आपके सामने आपने पढ़ा है, सॉरी ये दूसरा पैसेज है दोस्तों, वो गांधी वाला नहीं है, ये दूसरा है। इसको मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर इसका आंसर करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि क्या क्या पूछा है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो अब इसके लिए पढ़ना पड़ेगा पैसेज। विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यह यतः पिंड तथा ब्रह्मांडे, ठीक है, ब्रह्मांडे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव में जो मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है, उसी का कृत रूप ही तो श्रेष्ठ है। मन में मन मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इससे भव्य, आकर्षक और लावण्यमय रूप सृष्टि में अन्यत्र कहाँ है। अद्भुत एवं अद्वितीय है मानव सौंदर्य। साहित्यकारों ने इसके रूप और सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही प्रस्तुतों का विधान किया है, और इस सौंदर्य राशि से सभी, ठीक है, इस सौंदर्य राशि से सभी को आप्यायित करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियां रच डाली हैं। साहित्य शास्त्रियों ने भी इस मानव की भावनाओं का विवेचन
करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से गतिशील वायुयंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो वह काल कालकवलित हो जाए, यह विचारणीय है। ठीक है, अभी तक देखो इसने क्या पूछा दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, ये पूछा था। अभी आगे देखते हैं इसके लिए, यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निराम्य अंग लगाकर शरीर के स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अध्ययवास पूर्ण साधना के अंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण को उद्देश्य यह है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह ध्यातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार की हर किसी का रक्त उसे स्वीकार नहीं करता होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग परीक्षण आवश्यक है तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व उत्तक परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है और साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्राय सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। दोस्तों अब हम बता सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, इसका होगा राइट आंसर साहित्य शास्त्री में, क्योंकि साहित्य शास्त्री दोस्तों मतलब कि ऐसा ज्ञान जो शास्त्रों में ज़्यादा ठीक है क्या हो, विश्वास हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि, यंत्रवत कहा गया है क्योंकि, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अवयव रूपी पुंजे के विकृत होने पर शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। देखो ये बात हुई है, इसमें एक भी पुर्जा खराब हो जाता है पूरा शरीर कहता है उस पर, पूरे शरीर पे उसका इंपैक्ट होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, तो ये थी, ध्यान रखेंगे ऑप्शन कौन सा होगा। पहला शल्य चिकित्सा का महत्व स्थापित करना, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। कौन सा है दोस्तों, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ठीक है ना, कहा गया था कि जैसे ब्लड देना है तो ब्लड भी मैच होना चाहिए, अगर कोई पार्ट देना है तो दोस्तों उसके लिए सेल मैच, टिश्यू मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात हुई थी, हम कह सकते हैं अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ये सारी बात इसमें हुई थी, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 89, कहते हैं अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है दोस्तों। निरामय शब्द का पर्याय, इसका मतलब होता है दोस्तों, निरामय शब्द का पर्याय होता है ऑप्शन थर्ड स्वस्थ। क्या होगा, ऑप्शन थर्ड होगा स्वस्थ। क्वेश्चन नंबर 90, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि, दोस्तों कौन सी बात हुई थी इसमें, क्योंकि जो मानव मन में घटित होता है, ये बात हुई थी, वही सृष्टि में घटित होता है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, अभी आ गया डीआई का क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन का। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष डैश के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। देखो सबसे ज़्यादा पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों सबसे ज़्यादा वृद्धि आपको देखते पता लग जाएगा, सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पे है, ये है।
55 से 90 होगी वैल्यू, मतलब कि 45 का सीधा कितने का इंक्रीज हो गया, 35 का। ठीक है, तो ये कौन सा है कहेंगे, पिछले वर्ष की तुलना में कहा यहाँ पे 12-13 में 55 थी और 13-14 में क्या होगी 90। तो किस वर्ष में हुई है, तो आप कहोगे ऑप्शन 4 13-14। क्वेश्चन नंबर 92, प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन क्या था। प्रथम 3 वर्ष का दोस्तों बताना है आपको। देखो सीधा जोड़ दो, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 130, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 130 और 14 144। औसत बताना दोस्तों, 144 को डिवाइड कर दोगे 3 से, 3 चौके 12, 2 3 8 24, तो क्या आएगा 48 MT। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, मतलब कि 48 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 93, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष में। ठीक है, अधिकतम उत्पादन दोस्तों कौन से वर्ष में हुआ है ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है 98, और ये कब है 14-15। ठीक है, कब है 14-15, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में है। उत्पादन वृद्धि प्रतिशत 2011-12 में दोस्तों ये है 58, पिछले वर्ष में से 44, 44 से कोई वैल्यू 58 होगी तो काट दो, 22 से कह सकते हैं 29, 22 से होगी 29, तो कितने का इंक्रीज हो गया 7 का, 22 के पीछे इंटू में 100, 7 में परसेंटेज। ठीक है, तो 700/22, तो कह सकते हो ये आएगा 11, ये आएगा 50, 7×5 = 35, 350/7, सॉरी 11, 2 पे काटा था, 11 आएगा 350/11, तो ये आएगा 11 3 33, बचेगा 2 दोस्तों, 11 कम 11 31 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। दोस्तों अधिकतम सतह तक ये बताना है कौन से वर्ष कटौती, कौन से वर्ष सबसे ज़्यादा हुई। देखो यहाँ से आप देखो ये तो बढ़ रहा है, यहाँ पे तो बढ़ा है, यह भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा है, अभी तक तो बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा घटा है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कटौती आप कहोगे कौन से साल में हुई, 15-16 में। 15 देखो, 14-15 में तो 98 से सीधा, अब 15-16 में कितना हो गया 60 हो गया, 30 की कटौती हुई है 15-16। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कितना हुआ दोस्तों, सबसे ज़्यादा कटौती हुई है 15-16 में, और कितना है 60 हो गया 98 से। क्वेश्चन नंबर 96, दिया गया ग्राफ वस्तु एक्स के आयत को 2013 से 19 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है, आयत को। ठीक है, एक्स इंपोर्ट, इसको दोस्तों इंपोर्ट को दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। ये एक्स का दोस्तों आयत है करोड़ों रुपए में। ठीक है, ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं, आपको बताना है सभी वर्षों के लिए वर्ष दर, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयत की वृद्धि का औसत करोड़ों रुपए में है। सभी वर्षों के लिए देखो बढ़ोतरी का जो रेट है वो आपको बताना है, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर। ठीक है, एक्स के आयत की वृद्धि का दर, देखो वर्ष दर दोस्तों कितनी है, वृद्धि का औसत बताना है दर, मतलब कि कहता है ये, इसका कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ कितनी वृद्धि हुई, 900 में से 700 माइनस करोगे 200। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई, 900 माइनस इसका डिफरेंस 700 का 200, प्लस नेक्स्ट फिर करोगे 1200 माइनस 900 300। ठीक है, फिर करोगे 1200 माइनस 1200 दोस्तों, ये आएगा 0, फिर 1300 माइनस 1200 आएगा 100, 1300 माइनस 1200 फिर आएगा 100, फिर आप करोगे
2000 माइनस 1300 दोस्तों कितना आएगा, फिर आएगा 700, और बटे में कितने हैं, एक दो, एक दो, तीन, चार, पाँच है टाइम पीरियड। ठीक है, गैप कितने हैं, ये 5 है। बटे में करोगे आप 5, तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास, देखो 200 और 300, 500, 600 और 700, 1300, बटे में 5, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर, तो 2 से नीचे। ठीक है, तो नीचे तो 10 हो गए दोस्तों, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 130 दूनी 260, क्या आएगा हमारे पास, 260 आएगा, 260 करोड़ रुपए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, कितने विगत या विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयत एक्स के औसत आयत से अधिक था। कितने वर्षों में ऐसा हुआ, तो औसत निकालना पड़ेगा उसके लिए, देखो सारा ऐड कर दो, 700, 900, 1600 और 1200, 16 और 12 दोस्तों 2800, 4000, 5300, 7300, 7300 का औसत निकालना आपको अभी। तो डिवाइड कर दोगे, कितने हैं, एक तो कितने खंबे हैं, ये 6 हैं, 6 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा दोस्तों, जब 6 से डिवाइड करोगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, बचेगा एक, फिर 6 कम 6, 4 बटेगा, बचेगा 4, 6 निमा, ये चिक चिक 36, 1216, एवरेज क्या है 1216, तो 1216 से वैल्यू कितने में अधिक है, एक ये रही 2 वर्ष में। ये कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष हैं, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, दिया गया ग्राफ एक वस्तु के एक्स के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है, दिए गए चित्र, वही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, तो आपको बताना है एक्स के औसत आयत से अधिक आयत और एक्स के औसत आयत से कम आयत के वर्षों का अंतर। औसत से अधिक तो दोस्तों हमने निकाला था, औसत क्वेश्चन पिछले में निकाला था, औसत कितना आया था 1216। ठीक है, तो औसत से अधिक वाले तो 2 वर्ष थे, तो औसत से कम वाले कितने हैं, फिर 1 2 3 4, तो कम वाले 4 है, 4 और 2 का अंतर क्या आएगा, 2 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, 2018-19 के दौरान एक्स के आयत में प्रतिशत वृद्धि, 2018-19 के दौरान दोस्तों एक्स के आयत में प्रतिशत वृद्धि, सभी वर्षों के एक्स के आयत के उसके औसत से कितने प्रतिशत, कितने औसत से कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2018-19 में आयत कितना है दोस्तों, 2018-19 में 2000 है, और सभी वर्षों में औसत कितना है, हमने निकाला था ये 1216 आया था। ठीक है ना, 1216 आया था। अब ये कहता है 2000 है जो 1216 से कितना अधिक है, तो आप कहोगे 1684, तो ये 384 अधिक है, ये सॉरी 784 अधिक है। कितना आएगा ये गैप, 784 का आएगा लगभग, बटे में करोगे किस कितना, 1216। अब इसको दोस्तों आप कैंसिल आउट करोगे, ये आएगा 4 पे काट दो, 4 एकम 4, बचेगा 3, 4 निमा 36, 2 4 छक्का 24, इसको 4 पे काटूंगा, 4 3 12, 0 4 चौकी 16। ठीक है, अब इसको फिर 4 पे काटो, 4 चौकी 16, 4 निमा 36, 4 सता 28, 4 छिका 24। ठीक है, तो 49/76 इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। अब ये बताना है किसके बराबर आएगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ, इसको दोस्तों मैं मान लेता हूँ 50, इसको मान लेता हूँ 75, 25 दूनी 50, 25 3 25, 2/3, 2/3 किसके बराबर होता है, 66% के बराबर होता है, 66.6%। तो ये मैंने थोड़ा ये मैंने थोड़ा ज़्यादा माना है दोस्तों, और ये मैंने कम माना है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या आई है, जब मैंने 75 माना कम माना, थोड़ी सी बड़ी आई है, तो थोड़ा सा छोटा लेना हल्का सा, तो क्या आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट 64.38%।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 100 है, लास्ट क्वेश्चन है, तो आपके 4 पार्ट कवर हो जाएंगे टोटल, ठीक है। और कह सकते हैं एक पेपर कंप्लीट पूरा हो जाएगा। दिया गया ग्राफ वही सेम क्वेश्चन है, 2013 से 19 तक मध्य करोड़ रुपयों में दर्शाता है। अब 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में कितनी वृद्धि हुई? 2014-15 14-15 में दोस्तों 900 था, और 15-16 में कितना है? 15-16 में 1200 है। तो कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? यहाँ से 300 की वृद्धि हुई, 900 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो 1/3 आएगा ये सीधा। 1/3 इज इक्वल टू वट है, क्या होता है? 33 सही 83%, मतलब 33.33%। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट था ये, जो यूपी पैट में पूछे गए थे। आपका एग्जाम हुआ था जो यूपी पैट का, बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका एग्जाम हुआ था, जो अभी भी देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए थे, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आगे भी आएंगे, और इसी पैटर्न पे दोस्तों जो भी क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लगातार जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।